ब्रह्म विभूषितम। आज मैं संतों की कृपा से ब्रह्म वीणा वादनी विभूषित के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बढ़िया सुंदर आज रचना की वेद व्यास जी महाराज ने, और ये श्लोक जा करके महाराज उनके विद्यार्थी जो थे आज श्लोक पढ़ने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, भैया मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम्हारे गुरुजी मुझे पढ़ाएंगे? बालक कहने लगे, मैंने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी तो नहीं, एक अंतःपुर में एक जनक जी महाराज हैं, वे तुम्हें शिक्षा ग्रहण जरूर कराएंगे। आज देखिए सुखदेव जी महाराज और विद्यार्थियों के साथ में आ रहे हैं, और जैसे ही अंतःपुर जनक जी महाराज के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अरे महाराज कहां जा रहे हो? सुखदेव जी कहने लगे, मुझे मंत्र सीखना है, श्लोक पढ़ना है तुम्हारे गुरुजी से। द्वारपाल कहने लगे, आप महाराज यहाँ विराजिए, मुझे अनुमति तो लेने दो। द्वारपाल जनक जी महाराज के सामने पहुंचे, महाराज एक कोई बालक दरवाजे पर आया है, वो आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या आदेश है आपका? जनक जी महाराज ने कह दिया कि जा बोल दीजिए विद्यार्थी से, अभी हमारे पास समय नहीं है, अगर मुझसे विद्या अध्ययन करना है तो 5 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। द्वारपाल दरवाजे पर आए, सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज अभी हमारे महाराज के पास में समय नहीं है, अगर आपको विद्या अध्ययन करना है तो 5 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा दरवाजे पर। सुखदेव जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं 5 दिन तक इंतजार कर लूंगा। आज अंतःपुर जनक जी महाराज के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज खड़े हैं, क्योंकि इधर वेद व्यास जी महाराज जानते थे कि अगर मैं अपने बालक की पढ़ाई करूंगा तो कोई मानेगा नहीं, कि मैं संसार के लोगों से कहूंगा कि मेरे बालक ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए जनक जी महाराज से भी आदेश कर दिया था वेद व्यास जी ने कि मेरा बालक तुम्हारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा तो सबसे पहले तुम उसकी परीक्षा लेना। बोले ठीक है। आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जब 5 दिन व्यतीत हो गए, जनक जी महाराज ने मन में विचार किया कि चलो चल करके देखते हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जरा निमित्त के लिए भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। जनक जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा कोई अभिप्राय नहीं था आपकी परीक्षा लेने का, मगर क्या करें आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मुझे आदेश का पालन करना पड़ा। आपको मैं क्या ज्ञान दूंगा? आप तो बेदर ज्ञान है, आप तो स्वयं पढ़ते हैं ज्ञान में। आज परमहंस है देव जी महाराज, और परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत की कथा। जनक जी महाराज कहने लगे, मैं तो आपके चेहरे को देखना चाहता था, आपकी झांकी का मुझे दर्शन करना था कि आपने क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। देखिए आज बढ़िया सुंदर अप्सराएं सुखदेव जी महाराज के चारों तरफ खड़ी है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई पंकज डुला रही है, फिर भी महाराज काम की कोई कामना नहीं है सुखदेव जी के मन में। ऐसा वीतरागी संत, ऐसा करुणावान दयावान कोई और संत नहीं हो सकता महाराज।
आज जनक जी महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मुझे साक्षात जगत पिता परमात्मा का मुझे दर्शन की प्राप्ति हो गई। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है, व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठवान गुरु की प्राप्ति हो जाए, अच्छा गुरु मिल जाए। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को खींच करके और ज्ञान रूपी प्रकाश आपके हृदय में भर दे, उसका नाम है गुरु। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सतीक्षण जी महाराज। जब सतीक्षण महाराज ने शिक्षा ग्रहण कर ली पूरी, तो शिष्य का फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहिए। जब महाराज सतीक्षण जी अपने गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए गए, गुरुजी दक्षिणा दे दीजिए, तो महाराज अगस्त मुनि कहने लगे इस दक्षिणा से मेरा काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही दक्षिणा दे दीजिए। शिष्य कहने लगा बताइए क्या चाहिए गुरुजी? बोले तुम मुझे राम जी का दर्शन करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। आज देखिए एक गुरु एक शिष्य से कामना करते हैं कि मुझे राम जी का दर्शन करा दीजिए, क्योंकि अगस्त मुनि ने देख लिया कि मेरे जो शिष्य है इसके अंदर सामर्थ्य है कि जे मुझे राम जी से मिलाएंगे। तो देखिए जब राम जी वन में गए तो सबसे पहले सतीक्षण जी महाराज के यहाँ पधारे और सतीक्षण जी महाराज अपने साथ में लेकर के गए और अगस्त मुनि को दर्शन करा दिया राम जी का। तो आज अगस्त मुनि भी धन्य हो गए राम जी का दर्शन करने, क्योंकि इच्छाएं होती है गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर गुरु श्रेष्ठ है तो महाराज आप हमसे पार हो जाओगे।